प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संधि है। ठीक है, पढ़िए और समझिए। हिमालय शब्द दो शब्दों के योग से बना है, जैसे हिम जमा आलय बराबर हिमालय। यहाँ हिम ह ई म अ का अंतिम अक्षर अ, दूसरे शब्द आलय और अलय अ के प्रथम अक्षर अ से जुड़ गया है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हिम हिम, तो इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह ई म अ हिम, तो ये वाला अ, ठीक है, आलय अलय अ, ये वाला अ और ये वाला अ, तो अ जमा अ बराबर आ। ठीक है, इस तरह से तो के प्रथम अक्षर से जो अ से जुड़ गया है, इस प्रकार का योग संधि कहलाता है। तो ये क्या हो गई, ये संधि हो गई। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, ध्यान से सुनना कि प्रथम पहले शब्द का अंतिम वर्ण अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन, जो चेंजेस होते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, परंतु जब इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके पुनः पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो इसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे महेश, महा जमा ईश, नमस्ते नमः जमा ते, विद्यालय विद्या जमा आलय, निसंतान नि संता। संधि के भेद, संधि के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के निकट आने से उनके उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नदी ईश नदीश, दीप अवली दीपावली। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। दीर्घ संधि, अ आ इ ई उ उ और ऋ, इनसे आगे यदि सजातीय स्वर हो तो ये स्वर मिलकर दीर्घ संधि बन जाते हैं। जैसे अ आ, कृष्ण अवतार कृष्णावतार, दीप अवली दीपावली, आ, धर्म आत्मा धर्मात्मा परमात्मा, दीक्षण दीक्षान, विद्या अर्थी विद्यार्थी, दया आनंद दयानंद, अभीष्ट अभीष्ट, मुनि ईश्वर मुनीश्वर। ठीक है, ई नारी इंदु नारी इंदु, नदी ईश नदीश, भानु उदय भानुदय, वधु उर्मिला वधु उर्मिला, भूर्जा, ठीक है, भूर्जा। इस तरह से फिर आते हैं हम गुण संधि पर। गुण संधि में अ आ के आगे ई हो तो ये ए उ हो तो ओ, और रे से ऋषि हो तो अर बन जाते हैं। जैसे अ ई ए, भारत इंदु भारतेंदु, देव इंद्र देवेंद्र, अ ई ए, परम ईश्वर परमेश्वर, नर ईश नरेश, यथा इष्ट यथेष्ट, महा इंद्र महेंद्र। आओ, वीरुचित वीरोचित, समुद्र उर्मी समुद्र उर्मी, महा उदय महोदय, महा उत्सव महोत्सव, सप्तऋषि सप्तर्षि, देवऋषि देवर्षि। वृद्धि संधि, यदि अ आ के बाद ए आई हो तो उसके जोड़ से आई और ओ दिया हो तो औ बन जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक एक मत एक, महाओज महोज, वन औषधि वनौषधि। यण संधि, ई तथा उ तथा रे से ऋषि से आगे असमान स्वर हो तो ई वर्ण ये उ वर्ण वे तथा रे से ऋषि वर्ण रे बन जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। अति अधिक अत्यधिक, इति आदि इत्यादि। मधुवरी मध्वरी, सु अच स्वच्छ, पितृपदेश पितृपदेश, अति आचार अत्याचार, सु आगत स्वागत, मात्रादेश मात्रादेश, मात्र आदेश मात्रादेश। अयादि संधि, अयादि संधि में आई और ओ औ के बाद यदि कोई स्वर हो तो ये क्रम से आय आय अब और आव बन जाते हैं। जैसे चे अन चयन, ने अति नयति, गे अक गायक, भो अन भवन, पो अक पावक। व्यंजन संधि, यदि व्यंजन के आगे कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके जुड़ने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत ईश जगदीश, उच्चारण उच्चारण। व्यंजन संधि के नियम, यदि ता के आगे ह हो तो त वर्ण द में तथा ह वर्ण धा में बदल जाता है। जैसे तत ही तद्धित, उदाहरण उदाहरण,
उतहार, उद्धार, मतलब तय को ध में बदल दिया जाता है। यदि त के आगे भ व ध र ग ब य वर्ण हो तो ता का उच्चारण द हो जाता है। सतगति, सदगति, सद्भावना, सद्भावना। यदि त के आगे च ट ज ल हो तो ता का उच्चारण उसी स्वर के अनुसार होता है, जैसे सतजल, सज्जन, उतलास, उल्लास, तत्लीन, तल्लीन, उतज्वल, उज्ज्वल। यदि ता के आगे श वर्ण हो तो त का उच्चारण च तथा श का उच्चारण छ होता है, जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास, तत्शिव, तत्शिव, सत्शास्त्र, सत्शास्त्र, उच्छृंखल, उच्छृंखल। यदि किसी स्वर से आगे छह वर्ण हो तो वह छ हो जाता है, जैसे विच्छेद, संधिच्छेद, आच्छादन, परिच्छेद। यदि अ वर्ण के अतिरिक्त स से पहले कोई भी स्वर हो तो स का उच्चारण श हो जाता है, जैसे विषम, विषम, निषेध, निषेध, अभिषेक, अभिषेक, सुमा, सुषमा। यदि रे से ऋषि रे तथा श वर्ण से आगे न दिया हो तो न का उच्चारण न हो जाता है, जैसे राम आयन, रामायण, कृष्ण, कृष्ण, वरण, वर्ण, ऋण, ऋण। यदि र वर्ण से आगे र दिया हो तो पहले र का उच्चारण पूर्णतः अदृश्य हो जाता है और स्वर का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, जैसे नीरज, नीरव, नीरोग, नीरस। यदि म वर्ण के आगे क से मैं तक कोई वर्ण हो तो म का उच्चारण वर्ग के 5वें अक्षर का हो जाता है, जैसे संचार, संरक्षण, संतोष, संगम। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो वर्ग के पहले वर्ण का उच्चारण तीसरे वर्ण के रूप में होगा, जैसे जगत ईश, जगदीश, सत आचार, सदाचार। दिग्विजय, दिग्विजय, सतएव, सदैव। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के आगे किसी वर्ग का 5वां वर्ण हो तो पहले वर्ण का उच्चारण 5वें वर्ण के रूप में होगा। उन्नति, उन्नति, जगन्नाथ, जगन्नाथ, संपन्न, तन्मय। विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग ने जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे निगुण, निर्गुण, मनोरंजन, मनोरंजन, दुपरिणाम, दुष्परिणाम, मनोहरत, मनोरथ। विसर्ग संधि के नियम। यदि विसर्ग से आगे ग, ध, व, र वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण ओ के रूप में होता है, जैसे मनोरंजन, मनोरंजन, तपहवन, तपोवन, यशगान, यशोगान, यशधन, यशोधन। यदि विसर्ग से आगे च वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण श हो जाता है, जैसे दुचरित, दुश्चरित, पुनश्च, पुनश्च, प्रायचित, प्रायश्चित, नीचय, निश्चय। यदि विसर्ग से आगे क, त या स वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण स हो जाता है, जैसे निसंकोच, निसंकोच, नमःकार, नमस्कार, तिरहकार, तिरस्कार, नमस्ते, नमस्ते। यदि विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या र वर्ण लगा हो तो विसर्ग का उच्चारण र हो जाता है, जिसे दुआशा, दुराशा, निविरोध, निर्विरोध, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, निविघ्न, निर्विघ्न। यदि विसर्ग से आगे श, छ वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण श हो जाता है, जैसे नीछल, निश्चल, निशंक, निशंक, दुशासन, दुशासन, दुशास्त्र, दुशास्त्र। यदि नी, दू के विसर्ग से आगे क, ख, प, फ, ट वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण श हो जाता है, जैसे निकपट, निष्कपट, निकलंक, निष्कलंक, दुप्रकृति, दुष्प्रकृति, धनुटंकार, धनुष्टंकार। यदि विसर्ग से आगे ए वर्ण का प्रयोग हो तो विसर्ग का उच्चारण पूर्णतः अदृश्य हो जाता है, मतलब छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है, जैसे अतएव, अतएव, भाव एव, भाव एव। यदि विसर्ग से पहले और आगे अ वर्ण हो तो विसर्ग का उच्चारण ओ तथा पहले अ का उच्चारण ये जो लोप चिन्ह है ये हो जाता है, जैसे मनानुकूल, मनोअनुकूल, यश अभिलाषा, यशोभिलाषा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना, दोहराते हैं। वर्णों के परस्पर में से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि।
तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।